अ वेरी प्लीजेंट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जिस विषय की चर्चा करेंगे उसका नाम है बाल विकास की अवस्था। मनुष्य का विकास गर्भावस्था से शैशवावस्था, शैशवा से बाल अवस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था अर्थात इन अवस्थाओं से होकर गुजरता है। द फर्स्ट वन इज शैशवावस्था। शैशवावस्था का काल होता है, इसका ड्यूरेशन होता है जन्म से लेके 5 या 6 वर्ष तक की उम्र तक। बाल्यावस्था, इसका 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष। नाउ किशोरावस्था, किशोरावस्था का 13 वर्ष से लेके 18 वर्ष और 18 से 60 तक की उम्र को हम प्रौढ़ावस्था कहते हैं। इसके बाद वृद्धावस्था। फर्स्ट वन इज शैशवा, द सेकंड बाल या किशोरा एंड प्रौढ़ावस्था। अब हम पढ़ेंगे कि 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी किसने कहा। दैट इज क्रो एंड क्रो। इसे याद करने का तरीका है क्रो एंड क्रो। कौवा छत पे आता है, जोर जोर से चिल्लाता है और वो चिल्ला के किसको बताता है? एक बालक को। क्योंकि बालक 20वीं शताब्दी का है, उसे पता है अगर वो बालक को बताएगा तो ये बात अगल बगल चाचा दादा दादी सबको पता चल जाएगा, इसलिए उसने ये बात सिर्फ और सिर्फ बालक को बताई। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये कथन कि 20वीं शताब्दी को बालकों का काल कहा गया है, बालकों की शताब्दी कही गई है, किसने कहा? तो इसे क्रो एंड क्रो ने कहा। अब वैलेंटाइन के अनुसार जो शैशवावस्था है वो सीखने का काल है। अवस्था सीखने का काल है, ये किसने कहा? ये सारे क्वेश्चन इससे बिलोंग करते हुए टेट में पूछे गए हैं। इसे वैलेंटाइन ने कहा। नाउ द वैलेंटाइन डे इज कमिंग एंड द डे विल टीच अस अ लॉट ऑफ लेसन्स। तो इसने कहा शैशवावस्था जो है वो सीखने का काल है, इसमें हमें वैलेंटाइन डे और वैलेंटाइन को याद रखना है। नाउ द सिगमंड फ्राइड के अनुसार मनुष्य को जो भी सीखना होता है वो प्रारंभिक 5 वर्षों में सीख लेता है। इससे पहले सिगमंड फ्राइड का टॉपिक हमने पढ़ा था, मनुष्य अपने आरंभिक काल में बहुत कुछ सीखता। कहा जाता है कि वो 50% जो चीज़ होते हैं वो अपने शैशवावस्था में वो सीख लेता है। अर्थात बच्चे का जीवन का आधार जो होता है वो उसका शैशवावस्था ही होता है। दैट इज शैशवावस्था। हम बच्चे को जैसा सिखाएंगे वो सीखेंगे। उनके बुद्धि का करीब 50% विकास इस अवस्था में हो जाता है। इसी अवस्था में पता चल जाता है कि बच्चे आगे जाकर क्या करेंगे। नाउ वाटसन के अनुसार शैशवावस्था में सीखने की क्षमता या विकास किसी भी अवधि की तुलना में अधिक होती है। ऐसा किसने कहा? वाटसन ने। वाटसन मीन्स द चाइल्ड विल आस्क अबाउट व्हाट, व्हाई। यहाँ व्हाट से हम ये W, वाई, वेयर, whom। वाटसन के अनुसार जो बच्चे की सबसे अधिक सीखने की क्षमता वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, क्यों हुआ ऐसा, कैसे हुआ, कहाँ पे हुआ, ऐसे सारी जिज्ञासा उसमें उत्पन्न होती है। दैट इज शैशवावस्था। अर्थात हम वाटसन नाम से ज्ञात कर लेते हैं कि वाटसन ने ही कहा, किसने, किसके अनुसार शैशवावस्था सीखने की क्षमता का विकास किसी व्यवस्था की तुलना में अधिक होता है। दैट इज वाटसन के अनुसार। यहाँ द क्वेश्चन इज व्हाट। अब कहा जाता है कि बाल विकास की अवस्था का उपनाम क्या है? दैट इज अतार्किक चिंतन। इसमें बच्चे बिना तर्क के चिंतन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे को खिलौना चाहिए, उसे वो खिलौना किसी कॉस्ट पे चाहिए, वो तर्क नहीं करेगा, वो जमीन पे लौटने लगेगा, वो कभी कभी मम्मी पापा को भद्दे शब्द भी कहने लगेगा, क्योंकि वो चिंतन नहीं करा, वो ये नहीं सोच रहा कि इसका प्रभाव सामने वाले पे क्या पड़ेगा। इसीलिए शैशवावस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा गया है, इसे खिलौने की आयु कहा गया है।
हर बच्चे को इच्छा, प्रबल इच्छा होती है कि वो खिलौने से खेले। इस साइड में उसे भी किसी भी कॉस्ट पे खिलौना चाहिए होता है। वो मम्मी को, पापा को परेशान करता है कि मुझे हेलीकॉप्टर खरीद दो, मुझे ट्रेन खरीद दो, मुझे ये गुड़िया खरीद दो। और नहीं खरीदने पे वो बहुत गुस्सा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे ने अपने मम्मी को कहा पापा गुड़िया खरीदो, पापा ने नहीं खरीदा। तो उसने क्या कहा? उसने ऐसे कहा, साले कुत्ते, एक खिलौना तक नहीं खरीद देता है। तो इस टाइम बच्चे अतार्किक चिंतन के थ्रू खिलौना खरीदने की आयु होती है, इसलिए वो जिद करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि सामने वाला क्या सोचेगा, वो कुछ भी बोल देते हैं। द थर्ड वन इज अनुकरण की आयु। अगर इस उम्र में बच्चा देखेगा कि माँ पापा पूजा कर रहे हैं, माँ या पापा, तो वो भी नहाने के बाद टॉवल लपेट के, आपने देखा होगा घर में आता है, भगवान के सामने खड़े होके मंत्र पढ़ने लगता है, क्योंकि उसने ऐसा मम्मी पापा को करते देखा या फिर किसी और को करते देखा कि नहाने के बाद आओ और पूजा करो। द सेम थिंग इज दैट इज अनुकरण। ये एक जीवन का बहुत महत्वपूर्ण काल होता है, क्योंकि इसमें मानसिक विकास बहुत तेजी से होती है बच्चे की, शारीरिक विकास भी उतनी ही तेजी से होती है। इसे संस्कारों का काल भी कहते हैं। इस बच्चे को आप जैसा संस्कार दोगे वो वैसा सीखेगा, वो अपने अगल बगल जो देखेगा वो सीखेगा। फॉर एग्जाम्पल, घर में कोई बड़े आते हैं, अगर आप उन्हें सिखाओगे कि आपको उनका पैर छूना है तो वो उनका पैर छुएगा। अगर आप उन्हें सिखाओगे यू हैव टू डू द शेक हैंड, आपको हाथ मिलाना है, तो वो हाथ मिलाएंगे। वो डिफरेंट गेस्चर्स देंगे जो हम उसे सिखाते हैं। या फिर वी विल टेल नमस्ते, तो दे विल डू। इफ वी विल नॉट टीच देम, दे विल नॉट डू। सो इट इज कॉल्ड संस्कार। संस्कार की अवस्था, अतार्किक अवस्था, खिलौने की अवस्था, जीवन का महत्वपूर्ण काल और अनुकरण की अवस्था, ये सारे अवस्थाएं जो हैं शैशवावस्था का दूसरा नाम है। शैशवावस्था की विशेषता। अब शैशवावस्था की विशेषता ये है कि इसमें शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है, इसमें मानसिक विकास जो होता है वो बहुत तेजी से होता है, अर्थात मनुष्य का मस्तिष्क का 50% विकास इस उम्र में हो जाता है, दैट इज अप टू 6 ईयर। बच्चे को खुद से बहुत प्यार होता है, आत्म प्रेम होता है, या फिर उसे ऐसी चीज से प्यार होता है जो उसके नजदीक होते हैं। जैसे उसे अपनी मम्मी से प्यार होता है, पापा से प्यार होता है। कोई और उसे गोदी लेना चाहे छोटे बच्चे को, तो वो उसके गोदी में नहीं जाता क्योंकि वो डर जाता है। उसे अपने आसपास की चीज़ों से ही प्यार होता है। वो अपने मदर फादर को अपना सेफ जोन समझता है। वो खुद से प्यार करता है अपनी सारी चीज़ों से। वो अपनी चीज़ किसी को भी नहीं देता क्योंकि उसे अपनी चीज़ों से बहुत प्यार होता है, दैट इज आत्म प्रेम। इसमें नैतिकता का विकास होता है। नैतिकता इस उम्र में आती नहीं है क्योंकि बच्चे अनैतिक व्यवहार करते हैं। जैसे वो अगर कहीं गए, अगर उन्हें कोई चीज़ चाहिए तो वो ज़मीन में लौटने लगते हैं कि मुझे ये किसी भी कॉस्ट पे चाहिए। लेकिन धीरे धीरे शैशवावस्था में ही उनमें नैतिकता का विकास प्रारंभ हो जाता है। संवेगों का प्रदर्शन। संवेगों का प्रदर्शन से तात्पर्य है, ये भी एक विशेषता है जिससे क्वेश्चन टेट में पूछे जाते हैं। संवेगों का प्रदर्शन, वो कभी घृणा का प्रदर्शन करेगा, कभी प्रेम का, कभी क्रोध का। उसे कोई चीज़ नहीं दिलाओ तो वो गुस्सा हो जाता है, उसे किसी चीज़ से नफरत होती है, उसे किसी चीज़ से अटैचमेंट होता है, दैट इज संवेग इमोशंस का वो यहाँ प्रदर्शन करता है। दैट इज विशेषताएं हैं ये शैशवावस्था की। अब शैशवावस्था में बच्चों की हड्डी की संख्या कितनी होती है? 270। लेकिन जब ये अवस्था किशोर में जाती है तो यही हड्डी, दैट इज इन शैशवावस्था, किशोर में ये संख्या 206 हो जाती, ये घट जाती क्योंकि जो स्मॉल स्मॉल बोन्स होते हैं वो मिलके एक बड़े बोन्स बन जाते हैं एंड नंबर विल बी डिक्रीज फ्रॉम 270 to 206। अगर क्वेश्चन आता है शैशवावस्था में हड्डियों की कितनी संख्या होती है 270 और किशोरावस्था में कितनी होती है
दैट इज 206। शैशवावस्था के अंत तक अर्थात 6 वर्ष की आयु तक बच्चे की मांसपेशियों का 25% विकास हो जाता है। ये 6 वर्ष की आयु तक होता है। नाउ अगेन द हार्ट बीट रेट। जो शैशवावस्था होगी उसमें हार्ट बीट 140, बाल्यावस्था में इट विल बी 100 एंड किशोरावस्था जो हमारी अवस्था है इसमें हार्ट बीट हो जाएगी 72। जो एक नॉर्मल इंसान की पूछी जाए तो हमें लिखना है 72, बाल्यावस्था में ये 100 है और शैशवावस्था में ये 140 है। इसके बाद हम नेक्स्ट अवस्थाओं दैट इज बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ शैशवावस्था का हमेशा याद रखना, शैशवावस्था का उपनाम है अतार्किक चिंतन की अवस्था, खिलौनों की आयु, अनुकरण की अवस्था, जीवन का महत्वपूर्ण क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा विकास होता है, शारीरिक एज वेल एज मानसिक, और संस्कार जैसे संस्कार हम इन्हें देंगे ये उसे ग्रहण करेंगे, ये उसे सीखेंगे, दैट इज संस्कारों की अवस्था।